हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है मानव बस्ती। क्या है भाई? मानव बस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, अब हम डिस्कस करेंगे मानव बस्ती। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो है बस्तियों का वर्गीकरण। तो भाई बस्तियां दो हैं, या तो ग्रामीण होगी या फिर नगरीय होगी। अब यानी वो कौन से आधार हैं या वो कौन से कारक हैं जो किसी बस्ती को ग्रामीण बनाते हैं या फिर किसी को नगरीय। तो सबसे पहले जो आता है वो है जनसंख्या। क्या है दोस्त? जनसंख्या बोले तो पॉपुलेशन। अब सिंपल सी बात है भाई, ग्रामीण जनसंख्या है तो जनसंख्या अपेक्षाकृत कम होगी। कैसी होगी? कम होगी। और नगर की ज्यादा होगी या अधिक। यानी जो जनसंख्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कम होती है जबकि नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा होती है। दूसरा जो हमारा कारक है वो आता है व्यवसाय। क्या है भाई? व्यवसाय। यानी ऑक्युपेशन। अब जैसे हमारे अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि गांव में जो ज्यादातर लोग हैं वो किससे जुड़े होते हैं? खेती से, पशुपालन से। अगर कोई भाई पश्चिम बंगाल साइड का होगा तो वहां भाई मछली पालन का काम बहुत अच्छे से होता है। तो ये सारे हैं, यानी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में किससे जुड़े हुए हैं? वो जुड़े हुए हैं प्राथमिक क्रियाओं से। ठीक है भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। जबकि अगर मैं बात करूं नगरीय क्षेत्रों में, तो नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वो विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के क्षेत्र होते हैं। यहां पर ज्यादातर जो होते हैं वो द्वितीयक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं भाई? द्वितीयक क्रियाकलाप या फिर तृतीयक क्रियाकलाप। यानी आसान भाषा में कहूं तो ये गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं। कौन भाई? नगरीय जो होते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो है कि यहां पर कार्य किस तरीके से किए जाते हैं। यानी यहां पर जो सेवाएं होती है सरकारी, वो यहां पर होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है भाई? ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम समिति। जबकि यहां पर आपको नगर निगम और नगर पालिका हमें देखने को मिलती है। यानी यहां पर जो प्रशासनिक कार्य हैं वो ग्राम पंचायत, ग्राम समिति द्वारा संपन्न हो रहे हैं, जबकि यहां पर जो है वो नगर निगम, नगर पालिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। ठीक है भाई, पॉइंट आ गया समझ में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, डस्टर दे दो भाई। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। क्या है भाई? बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। अब भाई इसमें क्या आता है? इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे वो है सहंत बस्ती। क्या है भाई? सहंत बस्ती। अब ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सहंत बस्ती से आप क्या समझते हैं या
सहंत बस्ती की विशेषताओं को बताओ, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है सहंत एवं प्रकीर्ण बस्ती में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो पहले हम सहंत समझेंगे और फिर प्रकीर्ण समझेंगे। तो बात करते हैं सहंत बस्ती की। सहंत बस्ती में क्या है मेरे भाई? सहंत बस्ती ये उपजाऊ क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है मेरे भाई? उपजाऊ क्षेत्रों में, या फिर उपजाऊ मैदान लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा भाई? उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, या फिर नदी घाटी के निकट। कहां भाई? नदी घाटी के पास, सॉरी, या फिर नदी घाटी के पास। यहां पर मकान जो है कैसे होते हैं? समीप होते हैं, बोले तो पास पास। तो अब ये दो क्वालिटी मैंने बताई कि भाई उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ क्षेत्र है, या फिर नदी घाटी के पास होगा। ठीक है, और मकान कैसे होंगे? एकदम क्लोज, एक दूसरे से सटे हुए होंगे। अब मेरे को कोई इसका एग्जांपल दे सकता है? जैसे दरियागंज का आपने नाम सुना है? दरियागंज, ठीक है, दरियागंज फेमस मार्केट है। अच्छा, कोई मेरे को दरियागंज का मतलब बताएगा क्या होता है? चलो मैं आपको बताता हूं। एक होता है दरिया, क्या होता है भाई? दरियागंज, ऐसे है भाई। तो शब्दों को तोड़ेंगे भाई, कैसे बना है ये? दरिया प्लस गंज। तो मैं आपको बताऊं मेरे भाई, दरिया का मतलब होता है नदी। क्या होता है मेरे भाई? नदी। और गंज का मतलब होता है बाजार। क्या है भाई? बाजार। तो मेरे भाई दरियागंज में आपने देखे हैं दुकानें या मकान जो है एक दूसरे से कैसे हैं? एकदम सटे हुए, एकदम क्लोज हैं। ठीक है, एकदम पास पास बने हुए। बहुत सारी गलियों में तो आदमियों का जाना मुश्किल है। ठीक है, कभी आप चांदनी चौक और ये जो आपका दरियागंज वाला एरिया है यहाँ पर आप जाएं तो आप देखेंगे कितना क्लोज है। तो भाई कहाँ पर है ये? दरिया, नदी के किनारे। कौन सी नदी? यमुना। तो भाई जैसे हमने एग्जाम्पल दिया दरियागंज, ऐसे ही होते हैं ये। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र जहां पर उपजाऊ मैदान हो, यानी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, या फिर नदी के पास जो होंगे वहां पर हमें ज्यादातर कैसी बस्तियां देखने को मिलेगी? सहंत बस्तियां देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, बस्तियों का आकार कैसा होगा? ठीक है, यानी कितना बड़ा होगा, यह डिपेंड करता है कि वहां पर रिसोर्सेज कितने हैं, यानी वहां संसाधनों की उपलब्धता और उसकी उपजाऊ क्षमता पर निर्भर करती है। ठीक है मेरे भाई, संसाधनों और उसकी उपजाऊ क्षमता पर निर्भर करती है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर लोग एक सामाजिक जीवन जीते हैं, जैसे कि बिल्कुल मिले जुले रहते हैं। ठीक है, जैसे आप हमारे जहां हम रहते हैं यहां पर भी क्लोज क्लोज घर है, ये भी सहंत बस्तियों का ही एक उदाहरण है। तो यहां पर हम एक दूसरे को जानते हैं और बहुत साथ में मतलब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब डस्टर दे दो, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रकीर्ण बस्तियां। चलिए भाई, अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रकीर्ण बस्तियां। क्या है भाई? अब ये प्रकीर्ण बस्तियां कैसी होती है मेरे भाई? प्रकीर्ण बस्तियां बिल्कुल इसका उल्टा है। कैसा है मेरे भाई? बिल्कुल रिवर्स। तो भाई सहंत बस्ती में मकान कैसे थे? पास पास थे। तो प्रकीर्ण में कैसे होंगे भाई? दूर दूर। ठीक है, कहां है मकान? कैसे होंगे भाई? मकान दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब भाई ये जो है ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी जहां पर पॉपुलेशन कम होती है। ठीक है, कहां पॉपुलेशन कम होती है? सिंपल सी बात है भाई, हाई एल्टीट्यूड्स पे, यानी उच्च भूमियों पे। उच्च भूमि जैसे पठारों पर, जैसे पर्वतों पर। ठीक है, पर्वत पहाड़ी क्षेत्र आदि।
यानी इन क्षेत्रों में ये पाई जाती। ठीक है, इस प्रकार की बस्तियां एक दूसरे से खेतों से कटी होती है या फिर खाली मैदानों से। ठीक है, एक जगह पर 3 से 4, 2-3 मकान होते हैं, बस ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, एक मकान, जैसे सपोज दैट ये एरिया, एक मकान यहाँ हो गया, एक मकान यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, फिर बहुत दूर जाकर फिर कोई मकान ना आया, तो इस तरीके से बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इस प्रकार की बस्तियों को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्ण बस्तियां। क्वेश्चन बनता है, यहां पर 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक, सहंत बस्तियों की विशेषता बताओ, या सहंत बस्तियों से आप क्या समझते हैं। सेकंड, प्रकीर्ण बस्तियों की विशेषता बताओ, या प्रकीर्ण बस्तियों से आप क्या समझते हैं। या फिर सहंत बस्तियां तथा प्रकीर्ण बस्तियों में क्या अंतर होता है। ठीक है मेरे भाई, 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों के आंसर बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस में लिखने हैं। कह दो नहीं आई बात समझ में, आगे बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दोस्त, वो है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कोई ग्रामीण बस्ती जो है वो कहीं पर होगी तो उसके पीछे क्या कारक होंगे, यानी किसी ग्रामीण बस्ती के बनने का या किसी ग्रामीण बस्ती के स्थापित होने के पीछे क्या फैक्टर, क्या कारक काम करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए लिखते हैं। भाई डस्टर दे दो यार, डस्टर दो। चलिए भाई लिखेंगे। क्या है भाई पॉइंट? ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है भाई, सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो आता है, सबसे मेन, वो आता है जलापूर्ति। क्या आता है भाई? जलापूर्ति। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। भाई जब तक पानी नहीं रहेगा तब तक तो काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको बताऊं दोस्त, जो कुछ ऐसे एरिया हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है महिलाओं को, बच्चों को। ठीक है, जो घर के डेली काम होते हैं, जैसे बर्तन धोने के लिए, ठीक है, खाना पकाने के लिए, इन सब कामों के लिए पानी दूर दूर तक चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक पहला कारण है। अगर कहीं पर ग्रामीण बस्ती लगेगी तो ये कोशिश होती है कि वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, जलापूर्ति ग्रामीण बस्तियों के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है। ठीक है जी, सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जल की उपलब्धता जो है, स्वच्छ जल, यहाँ पर मैं आपको बात कह दूँ, पेयजल जिसको हम बोलते हैं, वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे में गांव की जो महिलाएं होती है, खासकर ये काम महिलाओं पर ही होता है। ठीक है, तो महिलाएं जो है दूर दूर तक जो है सफर करती हैं पानी के लिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमि। तो भाई हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रामीण बस्तियों की, तो सिंपल सी बात है, हमें भूमि कैसी चाहिए? उपजाऊ चाहिए। उपजाऊ यानी प्रोडक्टिविटी जिसमें ज्यादा हो। कैसी हो भाई? ज्यादा हो, यानी फसल अच्छी उगे। ठीक है, क्योंकि भाई हम कहाँ बात कर रहे हैं? ग्रामीण बस्तियों की। तो भाई ग्रामीण बस्तियों के लोगों का जीवन कैसा होता है? प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। भाई खेती और पशुपालन, पशुओं को भी पालेंगे तो उन्हें चारा चाहिए। भाई चारा स्पेस से तो आएगा नहीं, ठीक है ना, वो भी तो खेतों में ही उगेगा। तब भी हमें खेत कैसे चाहिए? हमें चाहिए प्रोडक्टिव, उपजाऊ। ठीक है ना, तो ऐसे में हमें उपजाऊ भूमि चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो भूमि चाहिए वो चाहिए समतल। कैसे चाहिए भाई? समतल। समतल बोले तो फ्लैट। ठीक है, समतल भूमि जो है उस पर खेती सुलभ होती है। यातायात और बाकी बहुत सारी चीजें, जो आवासों का सेटलमेंट्स होते हैं, वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, इजीली बनते हैं। ठीक है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में ये काफी टफ होता है घरों को बनाना आदि। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट
उच्च भूमि क्षेत्र। क्या है भाई? उच्च भूमि क्षेत्र। अब ये क्या है भाई? उच्च भूमि क्षेत्र। उच्च भूमि क्षेत्र का मतलब है मेरे भाई, ज्यादातर जो घर होते हैं, ज्यादातर जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं, उसके लिए जो चुनाव किया जाता है तो वो ऊंची भूमि को तय करते हैं वो लोग, ठीक है, यानी समुद्र तल से ऊंचा हो। क्यों हो भाई? ताकि बाढ़ के समय जो है इस समस्या से बचा जाए कि घर वगैरह नुकसान ना हो, ठीक है, जनजीवन को हानि ना हो। इससे बचने के लिए जो है उच्च भूमियों का चुनाव किया जाता है। किससे बचने के लिए भाई? बाढ़ आदि से बचने के लिए। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहां पर कैसे घर होते हैं? वहां के घर स्तंभों पे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं भाई? स्तंभों पर घर का बना होना। कहां होता है भाई? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। क्यों भाई? ताकि भाई नीचे जो पानी आएगा तो उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे दिक्कत ना हो, या फिर जो घर में पानी ना पहुंच जाए, इसलिए वो जो है स्तंभों पर जो है अपने घरों को बनाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया भाई डस्टर दो। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, लाओ भाई दोस्त। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गृह निर्माण सामग्री। क्या है भाई? गृह निर्माण सामग्री। तो सेटलमेंट्स कहाँ होंगे? मानव बस्तियां कहाँ होंगी, या फिर ग्रामीण बस्तियां कहाँ होंगी? ग्रामीण बस्तियां वहाँ होंगी जहाँ पर गृह निर्माण सामग्री जो है आसानी से उपलब्ध हो। अब रेगिस्तान में तो नहीं होगी ना। क्यों? रेगिस्तान में क्या है? रेत का घर बनाओगे क्या? नहीं ना। तो हम जहाँ पर लकड़ियाँ आदि अच्छे से इजीली उपलब्ध हो, ठीक है, जैसे अफ्रीका में के सवाना में जो है कच्ची ईंटों के घर बनते हैं। कैसे बनते हैं भाई? वहां पर कच्ची ईंटें उपलब्ध होती है आसानी से। अब देखिए थोड़ा ध्यान से हम समझेंगे। हम बात कर रहे हैं ग्रामीण बस्तियों की। किसकी बात कर रहे हैं? तो ग्रामीण बस्तियां हैं ये, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंटर गाटर और जो है ये स्पेशल जो मार्बल होते हैं और किरजाल के टाइल्स नहीं मिलेंगे आपको ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। दुकान नहीं है लालके की आप गए भाई चलो जी कजारिया के टाइल दे दो, ठीक है, और राजस्थान से मार्बल मंगा लिया हमने। भाई गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, तो मकान कैसे बनेंगे? स्थानीय रूप से जो चीज़ें उपलब्ध होती है उन्हीं से बनते हैं। तो सिंपल सी बात है, स्थानीय स्तर पर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे घर बन सके। अब चाहे वो ईंटें हों, ठीक है, चाहे वो लकड़ियाँ हों या फिर अन्य पदार्थ, ठीक है। तो यानी हमारा सेटलमेंट कहाँ होगा? जहाँ पर हमें गृह निर्माण सामग्री आसानी से उपलब्ध होगी। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट और बट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? सुरक्षा। भाई मानव बस्तियों में क्यों रहता है? समूह में क्यों रहता है? ग्रुप में क्यों रहता है? क्योंकि ग्रुप में जो है मनुष्य अपने आप को सिक्योर फील करता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। जो ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है, जो मनुष्य विकसित हुआ है आज प्राणी, वो आदि मानव के टाइम से रहा है। और आदि मानव के टाइम से हम कैसे रहते आ रहे हैं? हम ग्रुप्स में रहते आ रहे हैं। ग्रुप्स में हम सिक्योर फील करते हैं। शिकार पर जब आदि मानव जाते थे तो कैसे जाते थे? अकेले नहीं जाते थे, ग्रुप्स में जाते थे, ठीक है। तो इसीलिए हम ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं। ग्रुप्स में हम अपने आप को कैसे फील करते हैं? सिक्योर, सुरक्षित। इसलिए मानव कहां रहता है? बस्तियों में। इसीलिए सुरक्षा का भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिन क्षेत्रों में भाई युद्ध होते रहते हैं, ठीक है, आतंकवाद रहता है, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता रहती है, वहां जनसंख्या बसना पसंद नहीं करती। वहां ग्रामीण बस्तियों का निवास नहीं होता। जहां पर इनकी स्टेबिलिटी रहती है, यानी ये लोग ये चीजें नहीं होती, वहां पर जनसंख्या निवास करना पसंद करती है। वहां पर ग्रामीण बस्तियां हमें देखने को मिलती है। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे भाई। डस्टर दे दो।